दुनिया तब तक तुझे नहीं मानेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं करेगा। लोग तुम्हें रोकेंगे, खींचेंगे, गिराएंगे, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही एक दौर है जिसमें तू खुद को साबित कर सकता है, खुद को बेहतरीन साबित कर सकता है। फ्रेंड्स, आज की जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो टॉपिक बस इसी बेस पर है, इसी पॉइंट पर है। सो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होपोनोपोनो हीलर, एंड माय टुडे टॉपिक इज तू गिरा है इसलिए नहीं हारा है। दरअसल तुमने उठने का कोशिश नहीं किया, उठने का डिसीजन नहीं लिया, इसलिए हारा है। मैं आपसे बात करता हूं अभी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या जो आप काम कर रहे थे, अभी नहीं, मैं अभी करंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपने पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों में आपने स्टार्ट किया, क्या जब उस काम को आप कर रहे थे, आई नो दैट कि यू मस्ट हैव अ फेल्ड, आप फेल हुए होंगे, यू मस्ट हैव अ मैनी चैलेंजेस, आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, मे बी यू हैड अ फाइनेंशियल चैलेंज एंड यू हैड मैनी चैलेंज, लेकिन क्या आपने डिसीजन लिया कि मैंने इसे शुरू क्यों किया? व्हाई डिड आई स्टार्ट इट? इसलिए कि मैं इसे छोड़ दूं बीच में? आपने शुरू क्यों किया? आपको यही अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहा होता कि आपने शुरू क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि आज उस बात को लेकर आपको रिग्रेट नहीं रहा होता। आज सफलता आपके कदम को चूमती। लेकिन आपने शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन आपने अब खुद से पूछा था, वो क्वेश्चन जब छोड़ने लगे थे तब अपने आप से नहीं पूछे थे। कहते हैं ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और जिंदगी में हर वक्त इम्तिहान होता है। भागने वाले को दुनिया में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी काम हो, XYZ, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम हो, इतना आपको याद होना चाहिए कि काम में सफलता होती है, काम में सफलता होती है, और सक्सेस कंसिस्ट इन फेलियर्स, फेलियर्स में भी सक्सेस है। हाउ डू यू सी इट? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ वॉचिंग दैट थिंग्स? आपका एटीट्यूड कैसा है? अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट स्केयर्ड, डोंट क्विट, डोंट कंपेयर। ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में याद रखना, क्योंकि आप अपनी बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को किसी और के बिजनेस, किसी और की जॉब, किसी और के प्रोफेशन से कंपेयर करते हैं कि उसका बिजनेस मेरे से बेहतर चल रहा है, उसका प्रोफेशन मेरे से बेहतर है, उसका इनकम मेरे से बेहतर है। व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट कि उसका बिजनेस आपके बिजनेस से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो कब से स्टार्ट किया आपको नहीं पता, आप अभी स्टार्ट किए। किसी का सक्सेस अपने बिगनिंग से अगर आप कंपेयर करेंगे, सो यू ऑलवेज विल हैव अ स्केयर, यू विल ऑलवेज हैव अ पुल डाउन फीलिंग इन योर इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर हमेशा गिरने वाली फीलिंग आएगी। व्हाई डोंट यू वर्क विथ योर वर्क? आप अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करते? आप अपने काम पे एफर्ट क्यों नहीं ऐड करते? आप अपने काम के लिए स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाते? व्हाई डू यू कंपेयर विथ सम अदर बिजनेस, सम अदर प्रोफेशन, सम अदर इनकम? आप अगर दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। फिर से मैं बता रहा हूं, क्लोज टू मी, आपको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस से आपका जो ड्रीम है, इस बिजनेस से इसके ड्रीम से बिल्कुल मैच नहीं करता। मे बी आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी काम को कर रहे हो, आप अपने काम को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि जैसे ही आप कंपेयर करते हैं आपको मुंह को खानी पड़ती है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंदगी में काम करने निकले हो तो कुछ चीजें नेचुरल रहेंगी, कुछ चीजें नेचुरल रहेंगी। जैसे काम करने गए हो तो फेल तो नेचुरल है, अप्स डाउन तो नेचुरल रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे नेचुरल रहेगा, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये भी नेचुरल रहेगा। कांट यू बेयर दिस थिंग्स? आपको डर लगता है इन सब सारी चीजों से? अगर आपको डर लग रहा था, आप दुनिया को खुश करने निकले हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के लिए बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए स्टडी कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को दाव पे लगाए हुए हैं, कि आप पूरी दुनिया के लिए दाव पे लगाए हुए हैं, कीप इट इन योर माइंड। अगर आपको आगे बढ़ना है तो गिरने के बाद उठना सीखो। अगर आपको सफलता चाहिए, गिरने के बाद उठना सीखो, गिरने के बाद उठना सीखो। गिर के छोड़ने की आदत मत डालो, क्योंकि गिर के छोड़ने की वजह से आप जहां हो वहीं पर पड़े हो। I made this mistake in my life, and that's why I sudden changed my mind कि what the opportunity comes in my life, I just grab it. Let me tell you one story. This story can click in your mind. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छी और बहुत क्लैरिटी आपको देगी। एक बार एक मूर्तिकारक था जो मूर्ति बेचा करता था। वहां पर एक कस्टमर पहुंचा। कस्टमर ने देखा वहां 3 अजीब मूर्तियां थे। दे वर वेरी पिकुलर।
एक मूर्ति के सामने बाल था, पीछे बाल नहीं था। एक मूर्ति के पैर में, दूसरी मूर्ति के पैर में पंख था, और तीसरी मूर्ति के थोड़ा सा यहाँ बाल था और बाकी सब क्लीन था। तो जो कस्टमर था उसने पूछा कि किसकी मूर्ति है? तो जो मूर्ति बेच रहा था उसने बोला ये अवसर की मूर्ति है। आपको मैं फिर से समझा रहा हूं, किसकी मूर्ति है? अवसर की मूर्ति है। तो उसने कहा कि आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन, मैं समझ नहीं पाया आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहें ये अवसर की मूर्ति है। तो कस्टमर ने पूछा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट इट? कहें व्हाई नॉट, क्यों नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो उस मूर्ति सेलर ने बोला कि जब किसी भी इंसान के जिंदगी में कोई अवसर आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसे दिखाई नहीं देती क्योंकि उसके सामने बाल रहता है। बाल इट मीन्स कि उस बंदे को उस अपॉर्चुनिटी में कोई ग्रोथ नजर नहीं आता और उस अपॉर्चुनिटी को उसने छोड़ देता है। और जैसे उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता है, वो अपॉर्चुनिटी अपने पैरों के लगे हुए पंख से उड़ के निकल जाती है। कहें ये दूसरा हो गया। तीसरे का क्या सेंस है? कहें जब इंसान को एहसास होता है कि दिस इज अ बिगेस्ट and this is a very powerful opportunity which can transform my life, even my family life completely, और वो पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है तो जो लास्ट वाली मूर्ति जिसके यहाँ बाल है उसका बाकी हिस्सा क्लीन है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता और वो निकल जाती है। तो अगर आपके जिंदगी में कोई छोटा सा भी बिजनेस है, अगर आपके पास टी स्टॉल है, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, आप उसमें पूरे हार्ड वर्क के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज देयर, अवसर उसी में है। कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, उस बिजनेस को लेकर आपके माइंडसेट, आपके नजरिए छोटे बड़े हो सकते हैं। तो याद रखना, आप एक बात मेरी याद रखना कि आप हारते इसलिए नहीं कि आप गिर गए, आप हारते इसलिए हो कि गिरने के बाद उठने का डिसीजन नहीं लिया। अगर आपका बिजनेस जैसा भी है, आप उस पर काम करो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 1 and 2 years later you will get a lot of phenomenal result and that result will shock you. Friends, this is my motivational topic which I have already shared with you, and one request, don't forget to subscribe my channel and like my video. Love you guys.